जैकेट की टोपियों के 2 धांसू आइडिया मैं बताने वाली हूँ, जिनको देखते ही आप ज़रूर बना लेना। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त यूज़ होंगे और क्या बनाना है और किस तरह उनका इस्तेमाल करना है। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये है कैप का पार्ट। ऊपर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट निकला था उसकी मैंने अलग वीडियो शेयर की है। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो देखिए, इसके अंदर वाले पार्ट से मैंने बहुत ही खूबसूरत जूतियों के जैसी जुराबें बनाई हैं और ये जो ऊपर वाला पार्ट बचा था, आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो 2 आइडिया मैं बताने वाली हूँ, बड़े ही धांसू हैं, यानी आप देखते ही उसको बना डालोगे और आपके लाइफ में ज़बरदस्त इनका इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें भी मैं 2 आइडिया बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने इनको कट कर लिया है। अब मैंने ये पीस लिया है। ये मेरे सूट में से बचा हुआ पीस है और गरम पीस है, यानी गरम कपड़ा है। तो क्या करना है, इसको ऊपर रखना है और इसी के साइज़ का हमें ये पीस कट कर लेना है। देखिए, आप चॉक से भी इसको निशान लगा के कट कर सकते हैं। जैसे आधा इंच या 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा में कपड़ा लिया है ये फोल्ड करने के लिए, और इस साइड मैंने आधा इंच लिया है। तो एक पार्ट हमारा कट हो गया। देखिए, दूसरी साइड से ये बंद है और 3 साइड से खुला है। देखिए, अब इसका इस्तेमाल हम ऐसे अंदर इसको सिलने के लिए करेंगे, अंदर से इसको जोड़ेंगे। अब दूसरी वाला जो कैप है उसका भी मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। तो 2 पीस मैंने ये बनाने हैं और बड़े ही ये काम की चीज़ें बनेंगी फ्रेंड्स, आपकी रोज़मर्रा में भी काम आने वाली चीज़ें हैं। देखिए, अब दूसरा वाला जो ये कैप है, इसके भी ऐसे ही नाप के हिसाब से, यानी इसके साइज़ के हिसाब से मैं ऐसे ही कपड़ा कट कर लूँगी। तो इसको रख के ऊपर और फिर ऐसे मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और जो देखिए कॉर्नर पे जो खुला वाला भाग था वहाँ से मैंने सिलाई कर ली है। अब हमारा देखिए ये पीस ऐसा बना है, 2 तरफ से खुला है, जैसा कैप है वैसे ही हमें ये बनाया है। अब बीच वाला जो है, इसका जो सेंटर है कैप का, उसी सेंटर पे ये सिलाई वाला पार्ट हमें ऐसे रखना है और ऐसे रख के थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हमने जो रखा है उसको एक बार फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करके बाहर की तरफ इसको ऐसे लगा लेना है और ऊपर से कर लेनी है सिलाई। तो देखिए, जैकेट के अंदर की साइड का ये कपड़ा हम इसमें लगा रहे हैं। तो ऐसे हमें सिलाई करनी है ताकि ये इसका जो है कटा हुआ पार्ट अच्छे से इसके अंदर सिल जाए और ये अच्छे से दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से देखिए सिलना है। तो ये मैंने सिल लिया है। मशीन से आप आराम से सिल सकते हैं, वैसे हाथ से भी आप सिल सकते हैं। और देखिए, दोनों पे ही मैंने सिल लिया है। अब देखिए, सिलने के बाद हमारा ऐसा पीस बना है। अब ये नीचे से देखिए थोड़ा-सा छोटा बड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो है अलग से निकला हुआ उसको कट कर देंगे। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये 2 चीज़ें मैं बना रही हूँ और आपको जुगाड़ भी 2 ही दिखा रही हूँ, यानी आपको 2 धांसू आइडिया दिखाऊँगी। देखिए, एक तो ये है कि आप इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लें और यहाँ से बीच-बीच में ऐसे चुंगटे डाल के इसका कैप बना सकते हैं। इस तरह के छोटे बच्चों के कैप बन जाते हैं और ये अंदर से जो गरम कपड़ा मैंने लगाया, ये गरम भी रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 2, 3 या 4 महीने के, उनके लिए ऐसे कैप भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी जैकेट के कैप थे, बड़े-बड़े थे, तो इनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जैकेट तो पहन लेते हैं लेकिन कैप ऐसे की ऐसी रखी होती है। तो मैं तो इसका अलग तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। बाकी कैप वाला, बच्चों की कैप वाला आइडिया मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसमें चेन लगाऊंगी। देखिए, ये जो चेन है, ये एक पुराना बैग था, उसमें से ही मैंने निकाली है। बैग फट गया था, तो इस तरह से चेन अगर आपकी नई है, जैसे आपका कोई पर्स है, पुराना हो गया, फट गया, कहीं से तिड़क गया है, ऐसे कपड़ा खराब हो गया है, तो उसकी जो चेन होती है वो मजबूत होती हैं। उनको आप निकाल लें कट करके और उनको ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसमें चेन लगाएँगे। ये जो चेन है बड़ी है, लेकिन हमारी आधी ही यूज़ होएगी। देखिए, बीच में सेंटर में ही इस चेन को रखना है, बिल्कुल नोड एरिया से, और एक साइड से हमें सिलनी है, फिर दूसरी साइड से सिलेंगे। तो आपको मैं लगाने का तरीका भी बताऊँगी किस तरह से लगानी है। तो यहाँ से सेंटर पे मैंने मार्क किया है और देखिए, चेन को हमें ऐसे रखना है सीधा, बिल्कुल नीचे की साइड से रखना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी साइड हमें चेन रखनी है। तो देखिए, पहले हम सिलाई लगाएँगे यहाँ पे। तो ये मैंने सिल ली है। देखिए, ऊपर से यहाँ से शुरू की है और यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम खोल लेंगे। चेन को खोलने के बाद दूसरी साइड भी हम जो खोल लिया पार्ट, उसको हम ऐसे सिल लेंगे। देखिए, आधी चेन को हम इस तरीके से सिलेंगे।
तो ये यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए इसके ऊपर मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद देखिए हमारी जो चेन है वो लग चुकी है। बीच वाला जो पार्ट है जहाँ से हमने जोड़ा है वहाँ से आप थोड़ा-सा धागे से सिल सकते हैं या एक बार मशीन ऊपर से घुमा दें, मशीन से सिलाई कर सकते हैं। तो ये चेन हमारी इसमें लग चुकी है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए ये जो है साइड वाला हिस्सा है, इस चैन को अच्छे से मिला के यहाँ पे हम सिलाई लगाएँगे। तो देखिए मैंने सुई धागे से या मशीन से ऐसे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से मजबूत हो गया। डबल सिलाई लगा देंगे। अब इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। लॉक के लिए मैंने एक्स्ट्रा ये स्ट्रिप ली है और इसको देखिए कैसे लगाना है। हमें पीछे की साइड फोल्ड कर दिया है दोनों ही साइड से और हम इसको उल्टा करके और फिर इसको एक बार फोल्ड किया इस तरह से, फिर दोबारा फोल्ड करके ऐसे रख के इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक हो गया है। अब देखिए ये हम इसको खोल लेंगे। इसको सीधा करेंगे अच्छे से। सीधा करने के बाद देखिए ये हमारा प्यारा सा एक पाउच बन गया है और इसका इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं वो भी आगे बताने वाली हूँ। एक पाउच हमारा बन गया है वो भी बेकार की पुरानी कैप से। ये जो कैप है ये ऐसे ही रखी हुई होती हैं क्योंकि जैकेट तो पहनी जाती हैं और ये कैप ऐसे ही लटकी रहती हैं। कई तो इनको पहनते भी नहीं हैं, कई तो इनको निकाल के रख देते हैं। तो ये रखी हुई ऐसे ही कोई काम की नहीं होती है। तो देखिए दूसरी जो कैप होती है इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट मैं कट कर दूंगी। अब इसको मैं यूज करके आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए ये भी मैंने एक प्यारा सा पाउच बना लिया है। अब इसको खोल के दिखाती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। देखिए ये जो पाउच है ये थोड़ा सा छोटा बनाया है मैंने और इसका इस्तेमाल भी कैसे करना है वो भी आगे बताने वाली हूँ। दोनों का ही इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। इसको उल्टा करके दिखाने वाली हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए जैसे हमने बनाया था अंदर वाला ये कपड़ा लगाया था तो मैंने क्या किया, जो नीचे वाला पार्ट है उसको फोल्ड कर दिया और साइड वाला पार्ट जो है उल्टा करके सिलाई लगा ली। और फोल्ड करने के बाद देखिए पहले मैंने चेन लगाई, ये छोटी चेन थी और ये ही एक बैग की निकली हुई थी और साइड में से फिर मैंने ऐसे सिलाई लगा दी। पहले चेन को लगाया है फोल्ड करके 1 इंच और फिर बीच में जैसे वो पहले वाले लगाई थी हमने चेन दूसरे वाले पाउच में, वैसे ही हमने बीच में ये सेंटर करके और फिर बीच में लगाया, फिर चेन को खोला, फिर दूसरी साइड से सिलाई करके और फिर यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये छोटा सा ही पाउच बन गया है हमारा। देखिए अब इनका इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये काफ़ी मजबूत है और अच्छे से मैंने सिलाई करके ये बना लिए हैं। देखिए एक मैंने पहले भी बनाया था, उसका इस्तेमाल अभी बेटी कर रही है, वो उसके पास है और अपनी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन की वो डाल के रखती है। तो देखिए अभी ये जो बनाए हैं इनका भी इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको अच्छे से खोल लेंगे और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो है एक जैकेट है, ये वाटरप्रूफ है, इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी मजबूत है और ऊपर से ये देखने में भी सुंदर लग रही है। तो देखिए अब इसमें आप क्या-क्या डाल सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। आप भी अगर आपके पास भी इस तरह से जैकेट की कैप पड़ी हैं तो आप ज़रूर बनाएँ। अब देखिए इनमें क्या-क्या रख सकते हैं। देखिए ये जो बड़ी वाली है ये कैप से बनी है ये पाउच। अब देखिए इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपना जो भी मेकअप का सामान है वो इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से बिंदी वगैरह, लिपस्टिक वगैरह जो भी आप यूज करते हैं मेकअप के लिए वो सारा ही इकट्ठा करके आप इसमें डाल के और कहीं बाहर जा सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। इस पाउच के अंदर तो आप खाना भी रख सकते हैं। छोटे-छोटे टिफ़िनों में खाना डाल के आप इसके अंदर डाल के ले जा सकते हैं कहीं भी बाहर पिकनिक पे जाना हो या कहीं और ये वाला जो पाउच है इसका देखिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें आप जैसे जेंट्स के लिए जो भी सामान होता है शेविंग वगैरह का, उसमें ब्लेडें वगैरह होती हैं। अगर इस तरह के पाउच में हम डाल के ले जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं भी ड्यूटी वगैरह लग जाती है, जैसे इलेक्शन में ड्यूटी लगती है या फिर कहीं और कोई काम से बाहर जाना होता है तो आप इस तरह से अपना शेविंग का सामान ले जा सकते हैं। लेडीज़ अपना मेकअप का सामान ले जा सकते हैं, फ़ोन डाल के ले जा सकते हैं, चार्जर, जो भी छोटा-छोटा सामान होता है वो भी आप इनमें डाल के ले जा सकते हैं। तो ये पाउच बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको भी फ्री में ही बनाने हैं तो मेरी तरीके से आप बनाएँ और जल्दी ही बन जाते हैं। कोई भी अंदर कपड़ा लगा के
के और बस चेन ही लगानी होती है। बस तरीका आपको पता चल ही गया होगा, तो मुझे लगता है आप भी ये बना लोगे। तो चार्जर वगैरह डालना हो, फ़ोन भी इसके अंदर डाल के ले जा सकते हैं। अगर कहीं आप गए हुए हों, इसमें आपने कोई ऐसा मेकअप का सामान रखा हो और बीच में बारिश आ गई है, तो आप इस तरह से फ़ोन और चार्जर को इसके अंदर डाल के और बैग में रख सकते हैं। ये ऊपर से वाटरप्रूफ है, तो इसमें फ़ोन ख़राब भी नहीं होएगा, गीला भी नहीं होएगा। तो इस तरह से कपड़ा अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बनाएँ और इस तरह से इस्तेमाल करें। तो बड़े ही काम के ये पाउच बने हैं, हमारे डेली रूटीन में ये काम आने वाले हैं। आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।